सांस ना लेने से इंसान मर जाता है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि सांस लेने से मौत वाक़ा हो जाएगी तो सोचें कैसा मंजर होगा। कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि जो बचाने जाएगा मर जाएगा। बाहर जाएंगे तो मर जाएंगे, अंदर रहेंगे तो भी मर जाएंगे। वाहिद हथियार है गीला रुमाल, मुंह पे बांध लिया जाए। ये रुमाल आपको कितनी देर तक बचा सकता है मालूम नहीं। भोपाल इंसिडेंट के ऊपर यशराज फिल्म्स वालों की पहली वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे द रेलवे मैन रिलीज हो चुकी है। आज इस वेब सीरीज पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। भोपाल इंसिडेंट 1984 में हुआ। मेरा बचपन था, लेकिन बहरहाल मेरे कानों में ये आवाज पड़ी थी, लोग बातें कर रहे थे कि भोपाल में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। कोई केमिकल की फैक्ट्री थी, उसमें से गैस निकली और बहुत सारे लोग मर गए। और ये वेब सीरीज उसी इंसिडेंट को अहाता करती है। कहते हैं कि उस गैस लीकेज से तकरीबन 15,000 लोगों की मौत वाक़ हुई और 5 लाख से ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए। हज़ारों लोग माजूर हुए, हज़ारों लोग लाइफ टाइम के लिए बीमार हो गए। ये एक इंतहाई खौफनाक वाक़या था। और इस खौफनाक वाक़े पे यशराज वाले अगर कोई वेब सीरीज बना रहे हो और नेटफ्लिक्स पे आने वाली हो तो पब्लिक की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। इस वेब सीरीज के साथ ऐसे ही है। इस वेब सीरीज की बहुत ज्यादा हाइप थी। आर माधवन, के मेनन, बाबिल खान और मिर्जापुर फिल्म देवंदु, ये इसकी मेन कास्ट है। उसके अलावा भी अदाकार है जिसका आप जिक्र करेंगे। सबसे पहले इसकी स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी सबको मालूम है, इंडिया की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री जो पेस्टिसाइड बनाती थी, उसमें MIC एक गैस होती थी जो अगर हवा में फैल जाए तो फजा इतनी जहरीली कर देगी कि लोगों की मौत वाक़ हो जाएगी। और इस गैस के साथ एक और भी सीन था कि अगर इसके अंदर पानी का एक कतरा भी चला जाए तो रिएक्शन करके ये एक धमाके के साथ फट जाएगी। और ऐसा ही कुछ हुआ। जहां पे इस गैस को रखा गया था वहां पानी चला गया। उसकी वजह यह थी कि जो इसके अमेरिकन ऑनर थे वो फैक्ट्री की मेंटेनेंस पे खर्चा नहीं कर रहे थे। वो वहां के एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग पे कोई खर्चा नहीं कर रहे थे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। स्टाफ को नहीं पता था क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। वैसे तो बज़ाहिर ये वेस्ट वाले जो हैं हर वक्त ह्यूमन सेफ्टी की बात करते हैं, लेकिन जब पल्ले से पैसा खर्च करना पड़े तो क्या कुछ करते हैं। ये हादसा जो है उसका एक सबूत है और ये एक रियल हादसा है। जो कुछ भी इसमें है जाहिर है वो डॉक्यूमेंटेड है, ट्रू इवेंट बेस है। और उसके बाद जब ये गैस फैलती है और शहर में जो अमवात होती हैं, ये कहानी उसको डिपिक्ट करती है। प्रोडक्शन बहुत लाजवाब है इसकी। आपको ये 1984 में ले गई है, ये आपको भोपाल ले गई है और ये आपको उस इन्वायरमेंट में ले गई है जब भोपाल में सांस लेना भी नामुमकिन है। यशराज वालों की है तो जाहिर है बजट बहुत है। पीरियड वेब सीरीज और एक ऐसी पीरियड वेब सीरीज जिसका पीरियड मुझ जैसों को भी याद है। 1984 का फैशन मुझे भी याद है। इसमें बहुत माइन्यूटली डिस्कस किया गया है। इवन के शर्ट में उस जमाने में 2 पॉकेट वाली जेब और जेब पे फ्लैप, और फ्लैप में दोनों फ्लैप में 2 कांच बटन, ये मुझे याद है। ढीली पतलून, 2 प्लेटों वाली, ये सारी चीजें जो है डिटेलिंग बताती है कि बहुत जबरदस्त रिसर्च वर्क किया गया है। और ये आप तक ऐसे ही नहीं आई है, बल्कि आपको एक कंप्लीटली इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है। आप इस वेब सीरीज को देखते हुए अपने आप को उस माहौल के साथ महसूस करेंगे। आप 1984 में पहुंच जाएंगे, आप भोपाल में पहुंच जाएंगे। कहानी 4 किरदारों पे घूमती है। के मेनन जो इरफान सिद्दीकी स्टेशन मैनेजर बने हैं भोपाल के, बाबिल खान जो इमाद रियाज है और उसकी आज ही नौकरी लगी है और इससे पहले वो इसी फैक्ट्री में काम करता था, ड्राइवर था, और वहां सेफ्टी ना होने की वजह से और फिर उसके कजन की डेथ हो जाने की वजह से वो जॉब छोड़ के आज उसने रेलवे ज्वाइन की है। देवेंद्र जो रेलगाड़ियों में डकैतियां करता है छोटी मोटी, और वो राजधानी एक्सप्रेस में डकैती करने के लिए आया है। जबकि आर माधवन जो जनरल मैनेजर बने हैं रेलवे के और किसी और जगह पर हैं और वो यहाँ पर पहुंचेंगे। ये 4 कैरेक्टर्स की 4 अपनी अपनी लाइफ है। उसके अलावा भी लोगों की अपनी अपनी कहानियां हैं और इन सारी कहानियों को कहीं ना कहीं ये सारे उस इंसिडेंट से कनेक्ट होती हैं। कहानी जाहिर है ऑब्वियसली एक ट्रू इवेंट है। इसकी कहानी पे क्या बात की जाए, बहुत ज्यादा बड़ा डिजास्टर है। इसको दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर कहा जा सकता है। और ये यकीनन इतनी अमवात तो जंग में भी नहीं होती जितनी तबाही इसमें हुई थी। लेकिन इसमें एक छोटा सा एज है, इसका स्क्रीन प्ले थोड़ा सा वीक है। आपको वेब सीरीज देखते हुए
कहीं कहीं लगेगा कि कहानी तवालत का शिकार हो रही है। लोगों की डेथ दिखा रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा, बार बार एक मरा, इधर मरा, दूसरा मरा, तीसरा मरा, और ये सीन इतने रिपीट हो रहे हैं, आपको लगेगा कि कहीं आपको थोड़ी सी बोरियत महसूस होने लगेगी। उसके अलावा रेस्क्यू की जो तैयारियां हो रही हैं वो सब कुछ उसमें एक स्लोनेस है। भोपाल रेलवे स्टेशन का कम्युनिकेशन सिस्टम उस दिन डिसकनेक्टेड था, ये भी एक इशू है। तो लेकिन उसके बावजूद जो है ना कहीं तीसरे चौथे एपिसोड में आने के बाद आप शायद निकाल के आगे बढ़ा के देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको पता है बस अब ये लोग मर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, और रेस्क्यू का जो मिशन है वो रेस्क्यू सिर्फ टीम के पहुंचने तक की बात है। उसके बाद कोई इतना खास रेस्क्यू है नहीं, क्योंकि बस रिलीफ पहुंचनी है। लोग जख्मी नहीं है, लोग सिर्फ सांस लेने में प्रॉब्लम है। जो जिंदा है उनको जैसे ही किसी और जगह ले जाया जाएगा वो ठीक हो जाएंगे। तो रेस्क्यू का सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल में शायद ये वेब सीरीज जो है पहले फिल्म के तौर पर तैयार की गई थी और उसके बाद उसको वेब सीरीज में कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन इसकी कहानी को जो एक्सटेंड किया गया है, ये कहानी बहुत इजीली 3 घंटे में बयान की जा सकती थी। एक्टिंग वाइज अगर बात की जाए, के मेनन और आर माधवन के बीच में बाबिल खान ने बहुत शानदार अदाकारी की है। इरफान खान का बेटा है और इसने साबित किया है कुछ सलाहियतें जीन्स में पाई जाती हैं। इसने बहुत नेचुरल अदाकारी की है और आप इसको इस वेब सीरीज का मेन कैरेक्टर भी समझेंगे। बज़ाहिर इसके जो पोस्टर है या जो भी इसकी पब्लिसिटी है उसमें आर माधवन को दिखाया गया है, लेकिन जब आप इस वेब सीरीज को देख रहे होंगे तो आपको एहसास होगा कि इसका असल हीरो बाबिल खान है और उसके बाद के मैनन। कुछ और कैरेक्टर भी हैं। सनी हिंदुजा जो एक जर्नलिस्ट बने हैं और ये सच की तलाश में, और ये उससे पहले ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इस फैक्ट्री में क्या कुछ हो रहा है। मंदिरा बेदी है जो सिख खातून बनी है और ये अपने बेटे को बेटी बना के ट्रेन में सफर करी है, गोरखपुर ट्रेन में। देवबंधु भट्टाचार्य ये कमरुद्दीन बने हैं, ये फैक्ट्री के इंचार्ज बने हैं और इन्होंने बहुत शानदार अदाकारी की, लेकिन इनका रोल जो है वो महदूद है, एक ही सीरीज में है। लेकिन मेरे ख्याल में अब ये जो है ना बड़े परमानेंट किस्म के अदाकार बन गए फिल्मों और वेब सीरीज के, और इस टाइप के रोल में ये बड़े सुपर फिट बैठते हैं। जबकि रघुवीर यादव गार्ड बने हैं। यहाँ पे एक और स्टोरी जो है वो ट्रेन में चल रही है, गोरखपुर ट्रेन जो जा रही है उसके अंदर कुछ बलवाई हैं जो इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद गुस्से में सिखों को कत्ल कर रहे हैं और वो तलाश कर रहे हैं। और यहाँ मंदिर जो है वो सिख बनी है और वो छुप रही है और उसको बचाने की कहानी चल रही है। ये पार्ट जो है ना शायद थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, इसको थोड़ा रिड्यूस किया जा सकता था क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट करता है मेन स्टोरी से। बज़ाहिर ये जो है आपको कहानी आपको लगेगा कि शायद कहानी को लंबा करने के लिए किया गया है, या आजकल एक फैशन आ गया है कि सियासत हर चीज में डाल दी जाए, इसलिए इस डिजास्टर में भी उस पॉलिटिक्स को डाल दिया गया है। वो इंदिरा गांधी के कत्ल के इंसिडेंट के बाद जो कुछ हो रहा था उसको इसमें शामिल किया गया है। लेकिन बहरहाल इसमें अगर कोई चीज़ नेगेटिव है तो वो इसकी तवालत है, ये काफ़ी लेंदी है। परहैप्स कि ये सिर्फ 4 किस्तों का वेब सीरीज है, लेकिन ये 4 किस्तें देखते देखते भी मुझे यकीन है कि आप एक पॉइंट पे आके बोरियत महसूस करने लगेंगे। लेकिन क्योंकि आपको इसको ख़त्म भी करना होगा तो आप इसको फॉरवर्ड करके करेंगे, आप इसको छोड़ेंगे नहीं, पूरा ज़रूर देखेंगे, एंड देखेंगे। ये एक बड़ी मर्दाना किस्म की वेब सीरीज है। इसके पोस्टर्स में भी सिर्फ 4 आदमियों की तस्वीर है और ओवरऑल भी हर तरफ आदमी ही आदमी है। जुजू चावला का रोल है जो डीजी रेलवे बनी है, और उसके अलावा कुछ औरतें हैं जो किसी की बहन और किसी की बीवी बनी है। लेकिन ख्वातीन का इसमें रोल जो है ना, सिवाय ख्वातीन का इसमें बहुत महदूद है, उनको सिर्फ दुख वगैरह के लिए। 1-2 सीन बहुत ज़्यादा ट्रेजिक हैं, खासतौर पे एक बच्चे का सीन है जिसमें वो दूध पी रहा होता है और वो देखता है तो उसकी माँ मरी हुई होती है, या एक बैलगाड़ी जा रही होती है, बैल भाग रहे होते हैं लेकिन बैलगाड़ियों के जो मालिक है वो उसमें मरा हुआ होता है। जगह जगह लोग मर रहे होते हैं, जो बाहर निकलता है वो मर रहा होता है। मतलब इस तरह की ट्रेजिक सीन जो है इसमें बहुत ज़्यादा है। अगर आप खास तौर पे आपको इस तरह की ट्रेजिक चीज़ें पसंद है तो ये आपके लिए है। अगर आप डिजास्टर्स सीरीज देखना चाहते हैं तो ये आपके लिए है। अगर आप कोई रियल इवेंट पे बेस्ड कोई वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो ये आपके लिए है। लेकिन बहरहाल ये हर ऑडियंस के लिए, लेकिन इसकी वाहिद नेगेटिविटी जो कि मुझे थोड़ा सा लंबा लगा, लेकिन हो सकता है कि आपको वो सब चीज़ें भी अच्छी लगे। आज का व्लॉग कैसा लगा ये भी बताइएगा कमेंट करके। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।